दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान समर्थित गुट ने दिल्ली पर हमला किया था। पाकिस्तान ने माना दिल्ली आतंकी हमला करवाया। लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमले की गीदड़ भभकी। पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक का ये बयान है। पाकिस्तान समर्थित गुट ने दिल्ली पर हमला किया था। ये एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दूं, ये बड़ी जानकारी। पाकिस्तान ने माना है कि दिल्ली आतंकी हमला करवाया है। और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। तो आप सुन रहे हैं कैसे पाकिस्तान ने माना दिल्ली आतंकी हमला करवाया है। ये एक बहुत बड़ा कबूलनामा है और ये माना जा रहा था कि दिल्ली में जो ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल एकदम एक्टिव हुआ है। जिस तरीके से लाल किले की पार्किंग में फट जाता है उमर I-20 गाड़ी में, इसके पीछे जो हाथ है वो मुख्य तौर पर पाकिस्तान में बैठे आकाओं का इसमें पूरा हाथ है। और ये माना भी जा रहा था, सबूत भी मिल रहे थे, कड़ियां भी जुड़ रही थी। जैश की मैडम, जैश की आतंकी मॉड्यूल की जो मैडम शाहीन है वो भी भारत में एक्टिव थी, अलग अलग जगह अपना नेटवर्क बना रही थी और ये तैयारी थी कि अभी और भयंकर तरीके से, विध्वंस तरीके से हमला करना है, अटैक करना है। तो ये एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कबूलनामा सामने ही है किस तरीके से ये हमला करवाया। लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमले हुए हैं। पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक का ये बयान है। अनवर उल हक का ये बयान, पाकिस्तानी नेता, दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान का कबूलनामा। अब पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि अब कैसे उनको यहाँ पर एकदम जबरदस्त तरीके से भारत से वो मुंह की खानी पड़ेगी, जिसके बाद पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी। क्योंकि भारत ने बार बार ये बताया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अब जब ये कबूलनामा सामने हो जाता है तो इसके बाद तो वो होगा जो शायद पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। भारत ने कहा था कि भूगोल से नक्शा मिटा देंगे, एकदम चीजें बदल देंगे। दिल्ली सुसाइड कार ब्लास्ट के बाद देश की खुफिया एजेंसियां बेहद चौकन्नी हो गई हैं, हमले की जांच कर रही हैं। एजेंसियों को आतंकी संगठन जैश के एक बड़ी आतंकी साजिश का सुराग मिला है। इस साजिश में विदेश फंडिंग से आत्मघाती हमलावरों का दस्ता खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पहला खुलासा, जैश फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटा है। दूसरा खुलासा, दस्ता के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। तीसरा खुलासा, डिजिटल सबूतों को हाथ लगाया जा रहा है। चौथा खुलासा, डिजिटल ऐप वही साडा पे के जरिए डोनेशन की गई है। पांचवा खुलासा, दस्ते में महिलाओं को जोड़ने की साजिश भी सामने आई है। तो ये तस्वीरें मैं आपको बता रही हूं, लेकिन इसी पर एक हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पहले आपको बता दूं, दिल्ली सुसाइड कार ब्लास्ट के बाद देश की खुफिया एजेंसियां बेहद चौकन्नी हो गई हैं। हमले की जांच कर रही एजेंसियों को आतंकी संगठन जैश के एक बड़ी आतंकी साजिश का सुराग मिला है। इस साजिश में विदेशी फंडिंग से आत्मघाती हमलावरों का दस्ता खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की मुहिम भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 10 नवंबर 2025 का धमाका भारत के दिल्ली में इतिहास का पहला आत्मघाती आतंकी हमला था। फिदाइन आतंकी उमर ने I-20 में फिट किए गए विस्फोटक से कार समेत खुद को उड़ा दिया। इस धमाके से जान और माल का काफी नुकसान हुआ था। अब खबर आ रही है कि जैश आतंकी उमर जैसी दूसरे सुसाइड बॉम्बर की टोली खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद मसूद के टेरर कैंप पर हुए मिसाइल अटैक में उसके कई साथी आतंकी और करीबी रिश्तेदार भी मारे गए थे। इस हमले में मसूद अजहर जिंदा बच गया था। अब मसूद इसी हमले का बदला लेने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलवामा और दिल्ली जैसा आत्मघाती हमला करना चाहता था जैश। हमलों के लिए फिदाइन आतंकी का दस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को भी सुसाइड बॉम्बर बनाने वाली साजिश रची जा रही है। कार बम धमाकों से अहम ठिकानों, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश है। बड़े शहर, भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थल आतंकियों के टारगेट पर हैं। सिर्फ
कश्मीर ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत देश के कई बड़े बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान समर्थित गुट ने दिल्ली पर हमला किया था। पाकिस्तान ने माना दिल्ली आतंकी हमला करवाया। लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमले की गीदड़ भभकी। पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक का ये बयान है। पाकिस्तान समर्थित गुट ने दिल्ली पर हमला किया था। ये एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दूं, ये बड़ी जानकारी। पाकिस्तान ने माना है कि दिल्ली आतंकी हमला करवाया है। और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। तो आप सुन रहे हैं कैसे पाकिस्तान ने माना दिल्ली आतंकी हमला करवाया है। ये एक बहुत बड़ा कबूलनामा है और ये माना जा रहा था कि दिल्ली में जो ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल एकदम एक्टिव हुआ है। जिस तरीके से लाल किले की पार्किंग में फट जाता है उमर I-20 गाड़ी में, इसके पीछे जो हाथ है वो मुख्य तौर पर पाकिस्तान में बैठे आकाओं का इसमें पूरा हाथ है। और ये माना भी जा रहा था, सबूत भी मिल रहे थे, कड़ियां भी जुड़ रही थी। जैश की मैडम, जैश की आतंकी मॉड्यूल की जो मैडम शाहीन है वो भी भारत में एक्टिव थी, अलग अलग जगह अपना नेटवर्क बना रही थी और ये तैयारी थी कि अभी और भयंकर तरीके से, विध्वंस तरीके से हमला करना है, अटैक करना है। तो ये एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कबूलनामा सामने ही है किस तरीके से ये हमला करवाया। लाल किले से लेकर कश्मीर तक हमले हुए हैं। पाकिस्तानी नेता अनवर उल हक का ये बयान है। अनवर उल हक का ये बयान, पाकिस्तानी नेता, दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तान का कबूलनामा। अब पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि अब कैसे उनको यहाँ पर एकदम जबरदस्त तरीके से भारत से वो मुंह की खानी पड़ेगी, जिसके बाद पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी। क्योंकि भारत ने बार बार ये बताया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अब जब ये कबूलनामा सामने हो जाता है तो इसके बाद तो वो होगा जो शायद पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। भारत ने कहा था कि भूगोल से नक्शा मिटा देंगे, एकदम चीजें बदल देंगे। दिल्ली सुसाइड कार ब्लास्ट के बाद देश की खुफिया एजेंसियां बेहद चौकन्नी हो गई हैं, हमले की जांच कर रही हैं। एजेंसियों को आतंकी संगठन जैश के एक बड़ी आतंकी साजिश का सुराग मिला है। इस साजिश में विदेश फंडिंग से आत्मघाती हमलावरों का दस्ता खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पहला खुलासा, जैश फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटा है। दूसरा खुलासा, दस्ता के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। तीसरा खुलासा, डिजिटल सबूतों को हाथ लगाया जा रहा है। चौथा खुलासा, डिजिटल ऐप वही साडा पे के जरिए डोनेशन की गई है। पांचवा खुलासा, दस्ते में महिलाओं को जोड़ने की साजिश भी सामने आई है। तो ये तस्वीरें मैं आपको बता रही हूं, लेकिन इसी पर एक हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पहले आपको बता दूं, दिल्ली सुसाइड कार ब्लास्ट के बाद देश की खुफिया एजेंसियां बेहद चौकन्नी हो गई हैं। हमले की जांच कर रही एजेंसियों को आतंकी संगठन जैश के एक बड़ी आतंकी साजिश का सुराग मिला है। इस साजिश में विदेशी फंडिंग से आत्मघाती हमलावरों का दस्ता खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की मुहिम भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 10 नवंबर 2025 का धमाका भारत के दिल्ली में इतिहास का पहला आत्मघाती आतंकी हमला था। फिदाइन आतंकी उमर ने I-20 में फिट किए गए विस्फोटक से कार समेत खुद को उड़ा दिया। इस धमाके से जान और माल का काफी नुकसान हुआ था। अब खबर आ रही है कि जैश आतंकी उमर जैसी दूसरे सुसाइड बॉम्बर की टोली खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद मसूद के टेरर कैंप पर हुए मिसाइल अटैक में उसके कई साथी आतंकी और करीबी रिश्तेदार भी मारे गए थे। इस हमले में मसूद अजहर जिंदा बच गया था। अब मसूद इसी हमले का बदला लेने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलवामा और दिल्ली जैसा आत्मघाती हमला करना चाहता था जैश।
हमलों के लिए फिदायीन आतंकी का दस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को भी सुसाइड बॉम्बर बनाने वाली साजिश रची जा रही है। कार बम धमाकों से अहम ठिकानों, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश है। बड़े शहर, भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थल आतंकियों के टारगेट पर हैं। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत देश के कई बड़े